इसराइल को भी नुकसान किया, हमास ने भी किया और हिजबुल्लाह ने भी किया। बहुत अब जो बहुत है वो इंपॉर्टेंट बात फजील साहब रोकेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है। हसन रिजवी साहब ने एक बात कही और फजील साहब इस पे चूंकि आप भी बात करते रहे, इस पे बात बहुत जरूरी है। हमास की सुरंग इजराइल तक है, उस सुरंग में हमास ने आग लगा दी है, जिससे जमीन आग उगल रही है और लोग कल भून रहे हैं, ये जल भून रहे हैं हो सकता है। लेकिन ये जो हसन रिजवी ने ये बात कही है, इसमें कितना दम हो सकता है? क्योंकि ये बात तो सही है कि अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि सुरंग कहां तक है, कहां तक नहीं है, क्या है। क्या ऐसा मुमकिन, ऐसा भी हो सकता है फजील साहब? क्या ऐसा ये माना जाए? एक मिनट। ये तब होता है जब सद्दाम हुसैन साहब कुवैत में फंस गए और भागना पड़ा छोड़ करके, युद्ध हार गए तो उन्होंने कुएं में आग लगा दी। वो तब होता है जब वो बिल्कुल बैक फायर पे हो और भागने की स्थिति में हो, ये मान लें कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, उस दौरान इस तरह की हरकत की जाती है। अभी तो सब कुछ पॉजिटिव है, अभी सुरंग में ही तो खेल रहे ये लोग। सुरंग तो आज तक इजराइल पता ही नहीं कर पाया, वो आग लगा करके अपना रास्ता क्यों बताएंगे? इतना तो समझने की जरूरत है कि जो भी ये बात बोल रहा है वो नहीं, हमास कभी भी अपना रास्ता नहीं बताएगा। कि आग आग भी आग और पानी रास्ता बता देती है। तो ये जो आग लगी है, जब जंगल में कहीं आग लगती है तो दूर दूर तक उसकी अंदर अंदर जो है उसके शोले बहुत दूर तक चले जाते हैं। और इतनी लकड़ियां हैं तो वो अलग बात है, उसी में बीच बीच में गैस पाइपलाइन भी गई हुई है, जिसकी वजह से आग और बढ़ गई। बाकी अभी हमास की तरफ से सुरंग तो बहुत जगह गई हुई है। इस आग से हमको नहीं लगता है कि हमास अभी विन पोजीशन में है। अभी वो क्यों अपना रास्ता बंद करेगा? अभी तो उसे रास्ते की तलाश है। आज तक उसी सुरंग पे जो 18 महीने से जंग जीत रहा है, वो अपनी रास्ते क्यों बंद करेगा? वो सुरंग पे क्यों? सुरंग में आग लगाने का मतलब कि वो रास्ता बंद कर लेना। समझ बिल्कुल। रहे आप? और एक चीज और फजील साहब, आज हमास की तरफ से फिर एक वीडियो जारी किया गया और उसमें फिर इजराइल से यही कहा गया है कि जो मुआहदे की मुद्दत है वो बहुत तवील होती जा रही है और आप अपने कैप्टिव्स को लग रहा है नहीं छुड़ाना चाहते हो, अपने कैप्टिव्स को नहीं बचाना चाहते हो। ये जो वीडियो जारी होता है, अब नितिन याहू तो जाहिर है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें हमें कोई फिक्र नहीं है। तो और प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर के हो रहा था, इसी बात को लेकर के देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा था कि जी 80 प्लस के हो गए नेतन्याहू। अब उनको राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं बची। कई कई बार प्रधानमंत्री रह लिए, उम्र भी अब नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा दिन तक अवेल कर सके। इसलिए उनको अपने राजनीतिक उछाल या गिरावट की कोई चिंता नहीं है। अब उनको कैप्टिव की कोई चिंता नहीं है, मरे जिए। और इनको ये भी पता है कि इस युद्ध के बाद हमें अब प्रधानमंत्री रहना नहीं है, उम्र भी ज्यादा हो गई, अब वो सीनियर उसमें चले जाएंगे। अब उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, इसलिए उनको इस बात की चिंता नहीं है। अब वो चाहे कैप्टिव मरे जिए, जिस तरह से युद्ध चल रहा है चलता रहेगा। जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक उनके केस की सुनवाई नहीं होगी, तब तक उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, तब तक पॉलिटिकल डिस्टरबेंस नहीं होगी। इसलिए वो युद्ध को चला रहे। और कोई कैप्टिव मरे जिए, उससे उनके ऊपर कुछ राजनीतिक फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब दोबारा तो उनको आना नहीं है। पता है उम्र भी ज्यादा हो गई और चांस भी नहीं मिलना है। और एक बार अगर वो हार गए चुनाव में, जनरल इलेक्शन में हार गए, तो फिर 5 साल बाद पता नहीं जिएंगे कि नहीं जिएंगे। 80-85 साल के बाद 5 साल बाद और मान लीजिए तो आगे क्या होगा। इसलिए अब उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि कौन मर रहा कौन जीना है। वो किसी तरह चाहते हैं कि साल 2 साल 3 साल और जो है हम अपनी गद्दी को बचा के रखें। और जैसे इजराइल मर रहा जी रहा, जी रहे मरने दो, हमारा भी काम ठीक रहेगा। क्योंकि जिस दिन ये युद्ध बंद हुआ, शांति हुई, उस दिन सबसे ज्यादा अशांति किसी की शुरू होगी तो नेतन्याहू के परिवार में शुरू होगी। क्योंकि तमाम केसेस की तलवार लटकी हुई है इनके ऊपर, और भी बहुत से जांच जो इस 7 अक्टूबर के बाद हुई, इनके ऊपर सारा नुकसान इनका होने वाला है। इसलिए चाह रहे जंग होती रहे, जितने दिन जंग चलेगी उतना इनको फायदा होगा। जी।
और ये बिल्कुल सही तज्जिया कर रहे हैं कि दरअसल जंग नेतन्याहू चाहते हैं। एक और बात, चूंकि हमने दो मरहलों में बात की कि एक तो अपने तौर पे भी आग लग सकती है कि ये कि हमला जो हुआ हूती और हिजबुल्लाह उसकी वजह से हो सकती है, हमास सुरंग में आग लगा दिया, ये भी एक बात आ रही, क्योंकि अलग अलग तरीके की चीजें जो है कोई सही नहीं। लेकिन एक और खबर आ रही फजील साहब, एक और बात कही जा रही है, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेतन्याहू ने ही खुद आग लगवा दी और इमरजेंसी अब लागू कर दी, और क्या मतलब। आज की राजनीति जो दुनिया में हो रही है ना मुमताज भाई, क्योंकि मैं अब इसलिए कह कोई रहा हूं, चीज। नहीं, एक एक चीज याद होगी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक हफ्ता पहले अपोजिशन की तरफ से वहां बयान आया था कि ये पहला मौका होगा जब यहूदी यहूदी को मारेगा, और यहूदियों को मारने यानी अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें आ रही थी सामने, और ये आग के बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई है पूरे देश में। तो और इसको जो है, मतलब आपदा बहुत बड़ी, जाहिर है कि नेशनल डिजास्टर तो है ही है। तो क्या ये बात जो है, क्या ऐसा मुमकिन, मुझे वैसे नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा भी चल रहा है देखिए, आजकल सोशल मीडिया जो है एक डस्टबिन जैसे हो गया है। उस डस्टबिन में से खोजना पड़ता है कि इसमें हमारी सही चीज क्या है। उसी में सही भी है, उसी में गलत भी है, उसी में फेक भी है, उसी में रियल भी है। तो ये डस्टबिन जैसा हो गया है सोशल मीडिया, और इसमें से छांट के सही चीज निकालना भी एक बहुत कड़ी खीर होती जा रही। और पूरी दुनिया, सबका अपना इंटरेस्ट है, अपनी पसंद है, अपनी सोच है। उसी हिसाब से सोशल मीडिया में वो लोग चीजें डालते हैं। कुछ लोग बना के भी डालते हैं, कुछ लोग रियल डालते हैं, कुछ लोग पायरेटेड और प्लांटेड डालते हैं। अब आग लगी है, मुझे नहीं लगता है कि आग जो है कोई राष्ट्राध्यक्ष लगाएगा, क्योंकि समस्या तो बहुत बड़ी है। आग आग ऐसी चीज है कि चलिए ठीक है, युद्ध करवा रहे हैं, दो चार लोगों को मरवा दिए, ये करे। लेकिन आग जो है, अगर कोई लगा भी दे, तो लगाना आसान है पर बुझाना बहुत मुश्किल है। वो आग कहाँ तक जाएगी। इसके पहले भी 2-3 साल पहले बहुत बड़ी आग लगी थी। अच्छा, इजराइल जो है दुनिया की आग बुझाता था पहले, पूरे वर्ल्ड में ये बुझाता था जा करके आग। और आज से 2-3 साल पहले भी इनकी आग लगी थी, बहुत भीषण आग लगी थी, उसमें भी काफी नुकसान हुआ था। और फिर अभी आग लगी है। तो ये सब देखिए, गैस प्लांट और ये सब जो चीजें हैं ना, इन सब चीजों से, गैस की वजह से आग बहुत तेजी से फैलती है। और सूखा जंगल, जो उनकी सूखा जंगल है, उसमें गर्मी के महीने में बहुत सूख जाता है, इसलिए भी आग बहुत तेजी से पकड़ती है। और बहुत सी वजह हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि हमास अगर सुरंग से आग लगाएगा ना, तो उसकी जितनी सुरंगें हैं इंटरकनेक्टेड, वो आग सब जगह फैल जाएगी। ये तब हो सकता है जब हमास को लगे कि अब हम खत्म हो गए और 2-4-10 लोग ही बचे हैं, तब वो अपने निशान मिटाने के लिए इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अभी जिस पोजीशन पे हमास खड़ा है इस लड़ाई में, हमको तो नहीं लग रहा है कहीं से कि वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करे, या उसको लगे कि अब हम फिलिस्तीन की लड़ाई छोड़ रहे हैं तो कम से कम अपना सबूत मिटा दें। ऐसा तो हमको कहीं लग नहीं रहा है। इसलिए ये बात कहना कि हमास की सुरंग से आग फैल रही है, मुझे ठीक नहीं लगता। ये गलत तरीके, मतलब गलत सोच है ये। नहीं नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सुरंग में आग लगाई जाएगी और सुरंग से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बात आपने कही थी, अगर कभी ऐसा होगा तो सुरंग का इस्तेमाल इजराइल में दाखिल होने के लिए तो हो सकता है, लेकिन वहां आग लगा के उसको बंद कर दें, क्योंकि आग तो बैक फायर भी हो सकती है ना, ऐसा नहीं है। तो खैर इस तरह की बातें तमाम आ रही हैं, और मैं आज बहुत देर तक नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 मिनट और फजील साहब, मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्या लग रहा है आपको, गाजा में देखिए आईडीएफ जो है वहां से भाग रही है। हालांकि आप एयर स्ट्राइक जारी है, लोग मारे जा रहे हैं, यूएनओ भी रिपोर्ट कर रहा है। अभी कल मैंने इस पे बात की थी फिरोज बख्श साहब से, परसों भी हमने अपडेट दी थी कि यूएनओ में अब ये तकरीबन ये बात तय हो गई है, और तमाम जो उसके मेंबर हैं उनसे कहा गया है कि मिल करके अब हमें टू नेशन थ्योरी को नाफिज करना है।
इस तरह की बातें आ रही। तो जून में जो फ्रांस ने कॉल दी है, क्या लग रहा है कि अब फिलिस्तीन अलग हो जाएगा? फजील साहब। अलग तो हो ही चुका है, फिलिस्तीन को अलग होना ही है। और यूएन तो पास ही कर चुका है, वोटिंग हो चुकी है उस पर, अब तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बाकी है ना। और उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अमेरिका अब सारी सेनाएं मिल करके हमास के साथ खड़ी होकर के और इसराइल को खदेड़ के उनको सीमा में कर दे, वही एक रास्ता बचा है। अगर यूएन ऐसा कर सकता है, या फ्रांस ऐसा कर दे, या ब्राजील, या जो भी कंट्री 14-15 कंट्री इनके खिलाफ है अमेरिका की, या 30 कंट्री के लोगों ने जो वोट किया था, अगर वो सारे लोग अपनी सेना भेज करके और फिलिस्तीन यूती के साथ मिल करके, हमास के साथ मिलकर इसराइल को बिल्कुल खदेड़ करके इसराइल की सीमा में करके उसको बफर जोन बना दिया जाए, बाउंड्री कर दिया जाए, तब अपनी सेना हटाया जाए और फिलिस्तीन का पार्लियामेंट का उद्घाटन करके, इतना करना पड़ेगा तब जाकर के कुछ हो सकता है। सिर्फ यूएन तो एक लगता है कि एक हॉल है जहां लोग जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, बातें करते हैं, चले आते हैं। वहां तो हम जो टीवी में हम देखते हैं कि एक हॉल सा है, वहां सब लोग बैठते हैं, गपशप होती है, गर्मा गर्मा बहस होती है, फिर चाय नाश्ता करते हैं, फिर सलाम वालेकुम करके चले आते हैं। कोई उनके पास ना तो कोई फौज है, ना कोई बजट है, ना कोई उनका सिस्टम है, उनकी बात कोई मानता ही नहीं है। वो केवल एक गांव की पंचायत है बस, कानून वानून कुछ नहीं उसका है, उसको मान कौन रहा है? उनके पास अपनी सेना, हम तो कल ही कहें कि जो है सारे खारिज देश कर दिया, के, कल ही खारिज कर दिया इजराइल ने। कल ही जो हाँ है वो कर उनकी देंगे, तमाम रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इंटरनेशनल सब कर कोर्ट देंगे, को भी वो अमेरिका कर मजाक देंगे। बनाए हुए हैं। और ऐसा उलझा के रखा है ना यूएन, दुनिया के किसी युद्ध को आज तक अर्मीनिया अजरबैजान जैसा युद्ध भी नहीं रोक पाया। कोई उसका ताकत ही नहीं है किसी को कुछ बोल पाने का। वो केवल एक एक इंटरटेनमेंट करने के हॉल में सब बैठते हैं लोग, और वहां गपशप होता है, भाषणबाजी होती है, चाय नाश्ता होता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यूएन से कुछ पावर नहीं, यूएन को अमेरिका जैसे चाहता है वैसे न चाहता है। यूएन जो है एक क्या बोलते हैं उसको, जो गांव में होता है ना, भालू वालू जो नचाते हैं लोग, मदारी, उसके हाँ 4-6 मदारी। बंदर हैं, वो अपना नाच उच करके दिखा देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, बस चले जाते हैं। यूएन को हम ज्यादा ऑथेंटिक, अगर कोई दुनिया में कोई नहीं मानता अभी तक 40-45-50 साल के अंदर, आप कोई एक छोटा से छोटा युद्ध, कोई फैसला अगर यूएन किया हो और कोई उसको माना हो, कोई मानता वानता नहीं है। या तो यूएन के पास अपनी कम से कम 2 करोड़ की फौज हो, सभी देश उसको अपनी जीडीपी का 5% पैसा दे और फौज का 25% सैनिक दे, जैसा हमारे यहाँ देश में मुगलों के और जमाने में फजील साहब, रैयतदारी वीटो होती का थी हमें ना। आज तक समझ में नहीं आया कि वीटो क्या चीज है, क्यों वीटो होता है, और क्यों इस तरह से भाई एक फैसला लिया 155 160 मुल्कों ने, और एक मुल्क उठा और उसने वीटो लगा दिया। नहीं ये तो क्या मतलब? वीटो का पावर सिर्फ दुनिया के 6 देशों के पास है, वही 6 मैं कह रहा सुपर हूँ, पावर ये के। क्या है? तो यही तो, जैसे हमारे यहाँ हम बार बार कहते हैं कि व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब कोई सांसद चुन के आता है अपने क्षेत्र से, वोट लेके जनता का आता है, तो उसके अपने विवेक के अधिकार से उसको सरकार में लिए फैसले पर निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। अगर आपने व्हिप लगा दिया, फिर तो उसके अपने विचार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। ठीक उसी तरह से वीटो है। हमारे देश में हम बार बार कहते हैं कि सबसे काला कानून है व्हिप जारी करना। अरे भाई, आप भले टिकट देते हो, पर चुन के तो जनता की वोट से आ रहा है ना। उसको अपने जनता के हिसाब से, अपने विवेक, इससे तो अच्छा है कि पार्लियामेंट खत्म करके और जो बड़े बड़े नेता हैं वही लोग बैठ के देश चला रहे। जब आप व्हिप जारी करके एक संसद की कलम रोक दे रहे हो, एक सांसद जो है अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, अपनी भावना को नहीं प्रकट कर पा रहा है, अपने देश के प्रति जो उसकी सोच है और जिस नेता की जरूरत है, वो आपके आपके व्हिप के चलते वो मजबूर हो जा रहा है, फिर डेमोक्रेसी कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है? व्हिप जारी करने का अधिकार दे। इसी तरह से वीटो है। आप पूरी दुनिया एक तरफ और छह छह देश ऐसे हैं जो उसमें वीटो लगा के उसको रोक देंगे। फिर इसीलिए मैं कहता है कि यूएन जो है सिर्फ बेकार है, वो सब कुछ संस्था नहीं है, केवल टाल मटोल करने के लिए रास्ता है, कुछ नहीं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया फदिल साहब हमसे जुड़े। मैं अब सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की ही टॉक की जाए और उसमें जो भी बात हम 10 मिनट न्यूज़ अपडेट कर दें, 30 मिनट बातचीत हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया फदील अहमद साहब, आप हमसे जुड़े। तमाम लोग हमसे जुड़े, जयदीप साहब और तमाम बहुत सारे, राजा सिंह राजपूत साहब, यूनुस चौवारा साहब। यहाँ पे देखिए फिर एक अपडेट दी है यूनुस चौवारा साहब ने, इजराइल की आग अब 100 इलाकों में पहुंच चुकी है। इजराइल ने अपनी रेल सेवा रोक दी है। यानी आग जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही, आग रुकने का नाम नहीं मेट्रो ले उनको रही सब है, रुक गई। रुक नहीं रही। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फदिल साहब आपका और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। शब खैर, गुड नाइट।